जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 17 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 17 फेब के दिन। लिब्रा की फैमिली लाइफ। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 17 फेब के दिन। ओके, लिब्रा के लिए यूनिवर्स प्लीज इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। ओके, ओके यूनिवर्स लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब के लिए 2 कार्ड दीजिए, दिस वन एंड दिस वन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, एस ऑफ पेंटिकल की। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आपके पास आपका सोलमेट आ रहा है। आपके पार्टनर आपकी वैल्यू कर रहे हैं। इनको पता है कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है। यस, मे बी यहाँ पर आप लोग काफ़ी पावरफुल पोजीशन पे हो सकते हैं, या फिर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने इनको रियलाइज़ करवाया है आपकी वैल्यू। क्योंकि आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव इंसान नहीं होता है, जब तक आपसे कुछ छीना नहीं जाता है तब तक आपको पाने की अहमियत नहीं पता चलती है। तो मुझे दिख रहा है कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ हो सकता है कुछ लोगों के साथ, क्योंकि कुछ भी सबके लिए नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 1, 7, 8, 6, 18 एंड यहाँ पे क्या है 7 अगेन, 14 का मतलब हो गया 5। ओके, तो यहाँ पे 5, 6, 7, 77 आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे कुछ था कि नहीं, तो 5, 6, 7, 9, 1, 5, 6, 7, 9 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, चलिए स्ट्रेस। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में या तो कोई पर्सन हो सकता है, ज़्यादातर चांसेस इसी बात के हैं, या तो इसका रिस्पॉन्सिबल आपके पार्टनर खुद हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो मंकी है, ठीक है, मंकी के हाथ में नीडल है। नीडल से ये डरा रहा है इसको, इस पर्सन को, इसके मन में फियर पैदा कर रहा है कि मैंने अगर इसको चुभा दिया तो तुम नीचे गिर पड़ोगे। एंड इस डर की वजह से ये जो पर्सन है ये इनके अकॉर्डिंग डांस करने पे मजबूर है। मतलब जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि मदारी होता है जो बंदर को नचाता है, लेकिन यहाँ पे बंदर जो है वो डांस करवा रहा है किसी पर्सन को। इसका मतलब क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अपोजिट क्यों हुआ, क्योंकि इसने अपनी डोर दे रखी है बंदर के हाथ में। ठीक है, मतलब आप जब अपने से वीक पर्सन पे ज़्यादा ही कुछ डिपेंड हो जाते हैं तो वो भी आपको नचाना चालू कर देता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है। थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकती है, करियर भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकती है। एंड इसका जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होता है फियर। क्योंकि दूसरा इंसान पावर में तभी आता है जब आपके अंदर किसी तरह का डर होता है, जब आपके अंदर को डिपेंडेंसी होती है, जब आपको लगता है कि मुझे मुसीबत ना मिले मैं दूसरे के ऊपर डाल दूं, या फिर मेरे ऊपर एक शेडो रहनी चाहिए, मतलब किसी की छत्र छाया में रहना चाहिए। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर डरपोक थे, इस डर का फ़ायदा किसी ने उठाया एंड आपके पार्टनर को अपने मन के अकॉर्डिंग डांस करवाया। बट यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जो हैं समझदार हो चुके हैं, शार्प हो चुके हैं, अब ये तेज़ तर्रार हो चुके हैं। इनको सही गलत में, अच्छे बुरे में फ़र्क पता चल चुका है। एंड अब ये बहुत ज़्यादा बोल्ड एंड इंटेलिजेंट होकर के आगे बढ़ रहे हैं। मतलब अब इनको कोई फंसा नहीं सकता, अब इनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, अब इनको कोई नचा नहीं सकता। तो यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आई है, मतलब अब आपके पार्टनर अवेकेंड हैं, अब ये बैलेंस में हैं। अब जैसे इनको कोई धोखा, मतलब इनको कोई जैसे ब्लैकमेल करना,
ओके। ब्लैकमेल करने वाला इंसान के पास पावर क्या होती है, आपको कोई धमकी दे रहा है, पावर क्या है कि उसने आपका कोई वीक पॉइंट पकड़ रखा है। तो वीक आप हैं ना, तभी तो आपका पॉइंट पकड़ा। अगर आपने अपनी वीकनेस ख़त्म कर दी, अगर आपने कह दिया मुझे डर नहीं लगता, अब मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, तब सारी धमकियाँ ख़त्म हो गई, सारी वार्निंग ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जब आप डरते हैं तो दुनिया डराती है आपको। जब आप डरना बंद कर देते हैं, डर की आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, तो अच्छे अच्छे भूत भी भाग खड़े होते हैं। तो यहाँ पे मेन दिक्कत है आपके अंदर। आप डरेंगे तो पूरी दुनिया आपको डराने के लिए आ जाएगी। जिस दिन आपने डर की आंखों में आंखें डाल के देखना शुरू किया, उस दिन से लोग आपसे भागना चालू कर देंगे, लोग आपको देख के डरने लगेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर इसी लेवल के अवेकन हो चुके हैं। एंड मेरे हिसाब से तो ये सब चीज़ें स्पिरिचुअलिटी से ही पॉसिबल हैं, अदरवाइज़ पता नहीं कितने लोग हैं जो पूरी ज़िंदगी डरते हुए गुजार देते हैं। तो यहाँ भी आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, इनको अपने पे ट्रस्ट आ चुका है। एंड अब किसी की दम नहीं है कि कोई इनका फ़ायदा उठा ले, इनको ब्लैकमेल कर दे। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे मंकी डरा रहा है इनको। मंकी जो है, जो खुद एक एनिमल है वो। ओके। वैसे मैं सारे एनिमल को भी बहुत ज़्यादा इक्वल मानती हूँ, क्योंकि सबके अंदर सब इक्वल हैं। ओके। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अपनी डोर किसी और के हाथ में देना। ओके। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है इंटीग्रेशन का कार्ड आ चुका है। आपके पार्टनर, ये मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ये हौसला, ये हिम्मत आपसे आया है, क्योंकि यहाँ पे यिन एंड यांग का कार्ड है। मतलब आपके अंदर जो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो आपके पार्टनर के अंदर जो शैडो साइड है उसको ट्रिगर किया जाएगा। तो मुझे ज़्यादातर फीलिंग आ रही है कि जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, जैसे आप लोगों ने पता नहीं ध्यान दिया है कि नहीं, स्पेशली फीमेल, जो मिर्ची की टोकरी होती है, ग्रीन चिलीज जो होते हैं, उनमें अगर आप एक रेड चिली डाल दीजिए तो सारे जो चिली होते हैं वो सबके सब रेड हो जाएंगे। तो इस तरीके से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके एग्जाम्पल को, क्योंकि यहाँ पे आप इनके मतलब आप लोगों के बीच में यिन यांग का कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है। तो आप लोग पावर कपल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने देखा है कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कड़ी मेहनत करके अपनी लाइफ के जो नेगेटिव साइड था उसको पॉजिटिव साइड में कैसे बदला है, अपनी बुरी सिचुएशन को कैसे अपने पॉजिटिव बनाया है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि जब तक आप डरते रहते हैं तब तक ही आपको लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं। मतलब ये जो कुछ मैंने आपको बताया है, ये सब कुछ आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आप ही से सीखा है। ठीक है। 14 एंड 8 हो गया 22, 4 का मतलब हो गया एम्परर। यस, आप लोग लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं। आप लोग एम्परर की पोजीशन पे हो सकते हैं। हालांकि एम्परर का जो थ्रोन होता है उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, लेकिन फिर भी मतलब जिसे कहते हैं कि स्ट्रगल करके अपने आप को, हार्डवर्क करके अपने आप को ऐसी जगह पे पहुंचाना, अपनी मर्जी की लाइफ जीना, अपनी लाइफ को लीड करना। एंड फिर चाहे देखिए, जो किंग होता है वो चाहे छोटे से गांव का हो, छोटे से कस्बे का हो, छोटे से बहुत छोटे सी जगह का हो, वो किंग ही होता है। ओके। तो इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ के किंग हैं। एंड किंग हैं तो मतलब आप अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जी रहे हैं। यही देख करके आपके पार्टनर ने एग्जाम्पल सेट किया है एंड इन्होंने भी डिसाइड किया है कि इनको आप ही की जैसी लाइफ चाहिए। ओके। क्योंकि मुझे दिख रहा है ना कि आप लोग पावर कपल हो। पावर कपल का मतलब ये है कि अगर आप लोग एम्परर की पोजीशन पे हैं या एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं, तो आपके पार्टनर को भी आपके जैसा बनना ही होगा, क्योंकि आप इनको ट्रिगर करेंगे। सॉरी गाइस, मेरा जो है स्पीड थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि मेरे अंदर मैसेज बहुत फास्ट आने लगते हैं। तो ये हो गया 22 का मतलब 4 एंड ये हो गया, ये क्या था, 77 का मतलब 14 का मतलब 5, मतलब 9, मतलब हर्मिट का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर जो हैं इनको साइन मिल रहे हैं, इनको बहुत सारे लेसन मिल रहे हैं, इनको बहुत, जैसे कोई इंसान मजबूर हो जाता है अपनी लाइफ को देखने पे कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो मुझे दिख रहा है कि वो सारी चीज़ें इनको आपसे सीखने को मिली हैं। ओके। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है, ये कार्ड ऐसे निकले थे कि आप लोग अपनी लाइफ में
अपने काम को लेके वर्क इज़ वर्शिप वाला मुझे हिसाब किताब दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। देखिए यहाँ पे भी आपने बहुत हार्ड वर्क किया है एंड जैसे पाई पाई जोड़ के आप लोगों ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है एंड आज आप लोग अपने काम से बहुत ज़्यादा अटैच हैं। जैसे वर्क इज़ वर्शिप एंड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपने एग्जाम्पल सेट किया है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। ओके, आप सिर्फ अपने पार्टनर के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहाँ पे सोर्स का कार्ड आ गया है आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए। तो द सोर्स मतलब, सोर्स का मतलब क्या हुआ, सन भी आप ले सकते हैं। सोर्स का मतलब, ओ माय गॉड, यूनिवर्स भी होता है, डिवाइन भी होते हैं। ओके, आपका जिस पे भी विश्वास है, जो इस दुनिया को चला रही है शक्ति, उसका वो कार्ड है ये, द सोर्स। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर मुझे कुछ डीएनए वाला भी, जस्ट ए मिनट। देखिए यहाँ पर मैं आपको ये कार्ड दिखा दूँ। इस कार्ड का मीनिंग वैसे तो बहुत ही ज़्यादा बायोलॉजिकल निकल के आ रहा है, लेकिन मैं वो आपको बता नहीं सकती। बट यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि ये सिर्फ आप ही से प्यार कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन इनको फील हो रहा है। जिस लेवल का लव, जैसे जैसे कि आपके अंदर सबको देख के लव इग्नाइट नहीं हो सकता, जैसे कि आप हर एक से प्यार नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती कोई किसी से नफरत नहीं कर सकता। फीलिंग ऑटोमेटिकली डेवलप होती हैं, फीलिंग कभी आर्टिफिशियल नहीं होती है कि आप डेवलप करवा दें। ओके, तो इस तरीके से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को सिर्फ आपसे ही प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। तो वो वाली कंडीशन है। अगर ये किसी और के साथ मैरिड भी हैं तो उस इंसान से इनको कभी प्यार हुआ ही नहीं, वो इंसान इनके दिल तक कभी एंट्री कर ही नहीं पाया। एंड ये मुझे दिख रहा है कि कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन ऐसा है कि जिसमें आप लोगों ने डिसाइड किया था कि ओनली फॉर ईच अदर, मतलब नो वन एल्स, कि कोई थर्ड पार्टी कभी एंटर कर ही नहीं पाएगी, आप सिर्फ उनके रहेंगे, वो सिर्फ आपके रहेंगे। इस लेवल का मुझे डीप कनेक्शन दिख रहा है जिसके मीनिंग बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे बताने में सारा टाइम निकल जाएगा। 7 6 13 मुझे दिख रहा है ये उनके साथ डिवोर्स लेने के मूड में है। अगर कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी अगर पैसा है तो ये उसको छोड़ने के मूड में है, मतलब बिजनेस या जॉब। ओके, 7 6 13 और 13 7 हो गया, 20 मतलब जजमेंट आ गया है, मतलब डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। तो मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जो भी थर्ड पार्टी है उसको छोड़ देंगे, जिसने भी इनको ब्लैकमेल किया है, जिसने इनका यूज़ किया है, इनको परेशान किया है, उसको ये छोड़ रहे हैं। एंड यहाँ पे जजमेंट आ चुका है, मतलब अब फाइनल डिवाइन इंटरवीन कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सोर्स आ चुका है। तो डिवाइन की एंट्री हो चुकी है, मतलब अब सारी नेगेटिविटी का सफाया होना पक्का है। ये देखिए नेगेटिविटी आ गई। अब ये थर्ड पार्टी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, जो पर्सन है कोई, वो आपके पार्टनर को बहकाने की, फुसलाने की बहुत सारी अच्छा ये पास्ट का कार्ड है। मुझे दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी की सारी कोशिशें थी जिसकी वजह से आपके पार्टनर गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में जा रहे थे। इनको लग रहा था कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ है एंड उसके बाद सारी चीज़ें एक झटके में पलट गई हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैडम नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो बी पॉजिटिव एंड आंखें खोल के चलिए, क्योंकि सारी रीडिंग आपकी नहीं हो सकती हैं, लेकिन कुछ लोग, ऐसा नहीं है सबके पार्टनर आ जाएंगे। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि सबके पार्टनर नहीं आ सकते। आंखें खोल के चलिए, रीडिंग अगर आपको लगता है कि ऐसे ऐसे हैं आपके पार्टनर, तभी आपके पार्टनर वापस आएंगे एंड रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ओके गाइस, जय माता दी।